महाराष्ट्र की सियासत में आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे पर जमकर बयानबाजी तो कर रही हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, उसकी कल्पना खुद उद्धव ठाकरे में नहीं की होगी कि बीजेपी को रोकने निकले थे, लेकिन खुद का ही कहीं ना कहीं बेड़ा पार कराने की जगह बेड़ा गर्क कर बैठे। कई सारे नेता उनका साथ छोड़ गए, कई सारे नेता उनके साथ आए भी, लेकिन जिस अब हालात में वो मौजूद हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि सांसदों से लेकर विधायक और पार्षद तक उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे ने साल 2019 के चुनाव के बाद आखिर क्यों बीजेपी का साथ नहीं लेना सही समझा था? तो जैसा कि आप जानते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी ये दावा करती है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे, और बल्कि उनकी बीजेपी से ये डील भी हुई थी कि अगर कल को बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में सरकार बनती है तो वह मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। तो उद्धव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना से ही। तो ये बात उन्होंने की, इसी वजह से वह महाविकास अघाड़ी बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस और एनसीपी का साथ लिया था तो बहुमत पार हो गया था। 288 में से 146 जो बहुमत का आंकड़ा होता है वह पार हो गया था किसी तरीके से। तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। लेकिन शिंदे की बगावत से वह सरकार गिरा दी गई। फिर उसके बाद बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाई गई। लेकिन अब क्या उद्धव ठाकरे शिंदे के साथ जा सकते हैं या बीजेपी के साथ दोबारा जाने का मन बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने यह बात साफ कर दी है कि अगर एकनाथ शिंदे को कोर्ट से झटका लगता भी है तो भी एकनाथ शिंदे एक एमएलसी के तौर पर हम उनको नियुक्त करेंगे या कोई और बड़ा पद देंगे, फिर वहां से आगे वह एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबके मन में एक सवाल ये भी है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिंदे को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, या फिर से देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया जाएगा, या इस बार अजीत पवार को मौका दिया जाए? क्योंकि अजीत पवार भी फडणवीस और शिंदे के साथ ही नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम पद पर। तो उद्धव तो अकेले पड़ चुके हैं। शरद पवार की राजनीति अगर देखी जाए तो वह राजनीति में अभी हैं, लेकिन पहले भी वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। तो कब तक बने रहेंगे, सवाल यह है। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है कि अगर अजीत, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सब साथ आ चुके हैं तो कल को अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य कहां देखते हैं? क्या आदित्य ठाकरे इन बड़े बड़े नेताओं को टक्कर दे पाएंगे? सवाल यहां पर आकर बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी शिंदे को, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ना सही, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में से किसी को आगे करने का फैसला करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो क्या उद्धव ठाकरे, जो उनका पिछला एक वचन था कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना से ही, अगर वो बात है तो शिंदे को आगे करेंगे तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री आगे जाएगा, तो क्या उद्धव ठाकरे उसको देखते हुए क्या बीजेपी के साथ या शिंदे के साथ दोबारा जाना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे के सामने जो चुनौती है, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।